बोलिए राधा रमण लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं YouTube पर, या फिर जो भी भागवती गंगा चैनल पर आकर प्रथम बार भागवत अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें। साथ में घंटी के निशान को भी अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन सूचना आपको प्राप्त होती रहे। मित्रों, आज हम सभी लोग डेमो क्लास 2 में प्रथम दिवस भागवत कथा में क्या क्या बोलना है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो डेमो क्लास 1 में हमने जाना था कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत का अर्थ क्या है, श्रीमद् का अर्थ क्या है और पुराण का अर्थ क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि भागवत में कितने स्कंद हैं, भागवत में कितने अध्याय हैं और भागवत जी में कितने श्लोक हैं। उससे पहले आपको एक विशेष जानकारी दे दें। जिन भाई बहनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भागवती गंगा परिवार से जुड़कर भागवत अध्ययन करना है, उन सभी के लिए यह विशेष सूचना है कि आप लोगों के लिए एक न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को अध्ययन कराया जाएगा, एक ग्रुप के अंदर जोड़ के। तो जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं भागवत अध्ययन करने का, उन सभी से निवेदन है, शीघ्रातिशीघ्र जो नंबर दिए जा रहे हैं वीडियो पर, इन नंबरों पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके क्लास के विषय में, शुल्क के विषय में जानकारी ले सकते हैं और अपना शुल्क पे करके पेटीएम, फोन पे के थ्रू या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के माध्यम से आप अपनी फी सबमिट कराकर यहाँ नामांकन कराकर प्रवेश ले सकते हैं और भागवत अध्ययन कर सकते हैं। जिन भाई बहनों को ऑफलाइन अध्ययन करना है वो भी दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसको एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो आपसे वीडियो देखने का कोई शुल्क नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आपको केवल एक ही कार्य करना है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट्स कर दिया करिए और अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो भी ग्रुप्स है उनमें शेयर कर दिया करिए। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, देखिए, भागवत में जो अध्यायों की चर्चा की गई है तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत दिए गए हैं। वैसे प्रायः लोग 335 अध्याय बताते हैं, ठीक है ना, जो कि भागवत जी में है 335 अध्याय, और वही आपको इस नोट्स में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब इसमें विद्वानों के क्या मत हैं ये सुनिए। यदि बात की जाए पद्म पुराण की, तो पद्म पुराण में लिखा है कि भागवत जी में 332 अध्याय हैं। पद्म पुराण क्या कहता है? पद्म पुराण कहता है कि भागवत जी में 335 अध्याय नहीं, 332 अध्याय हैं। जब 335 अध्याय सभी विद्वान बताते हैं तो पद्म पुराण में 332 अध्याय क्यों बताए गए? तो कहते हैं कि कुछ विद्वान बताते हैं कि दसम स्कंध के 12, 13 और 14 ये जो अध्याय है इनको प्रक्षिप्त मान लिया गया।
जब 12, 13, 14 अध्याय को प्रक्षिप्त मान लिया गया तो फिर कितने अध्याय बच रहे हैं? 332 अध्याय बच रहे हैं। इसलिए कुछ विद्वान भागवत जी में 332 अध्याय बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनको कौन नहीं जानता महाराज है, शायद ही ऐसा होगा जो जानता नहीं होगा, है ना, सब जानते हैं। जीव गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी पाद जी, क्योंकि मैं भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हूं तो मैंने तो जीव गोस्वामी जी को बहुत पढ़ा है। तो जीव गोस्वामी जी जो हैं वो कहते हैं कि भागवत जी में 335 ही अध्याय होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 335 ही अध्याय होने चाहिए। ये गणना बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि 332 अध्याय हैं तो आप वहां बता सकते हैं कि जिन 12, 13, 14 अध्याय को आप प्रक्षिप्त बता रहे हैं उनकी भी गणना की जाती है भागवत में, और इस प्रकार से टोटल जो अध्याय होते हैं भागवत जी में वो 335 ही होते हैं, 332 नहीं होते। ठीक है ना। अब भागवत में श्लोक कितने हैं? तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। बहुत से लोग तो श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में डिफरेंस नहीं करते। कई बार लोगों का कॉल आता है भागवत अध्ययन के लिए और कहते हैं महाराज जी मुझे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो मैं कहता हूं भैया आप पहले डिफरेंस पता करिए, है ना, कि भागवत गीता किसे कहते हैं, है ना, और भागवत महापुराण किसे कहते हैं। भैया गीता वो है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, है ना। गीता में कितने श्लोक हैं? 700। ठीक है ना, कितने? 700 श्लोक हैं। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। ठीक है ना। और महाराज जो भागवत महापुराण है इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। ये किसने किसको सुनाई? ये सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को सुनाई। ठीक है ना। तो गीता जी और भागवत महापुराण दोनों में अंतर है। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। गीता में कितने हैं? 700 श्लोक हैं। भागवत जी में स्कंद कितने बताए गए हैं? तो भागवत जी में 12 स्कंधों की चर्चा की गई है, जिनको मैंने 2 अलग अलग मतों में आपको समझाया कि भागवत में जो 12 स्कंद हैं वो हैं क्या, इनको समझिए। देखिए भागवत जी में जो 12 स्कंद हैं वह भगवान श्री नारायण के अंग हैं। क्या है? जो 12 स्कंद हैं वो भगवान नारायण के अंग हैं। जब जीवात्मा कथा प्रांगण के समीप पहुंचकर वहां बैठकर कथा को सुनता है तो वो क्या करता है? 7 दिनों के अंतर्गत वो भगवान नारायण के 12 अंगों का स्पर्श करता है या उन्हें प्रणाम करता है। तो 12 स्कंद भगवान के कौन कौन से अंग हैं ये समझ लेते हैं। पहले जो नोट्स में लिखा है उसको नहीं आपको बताऊंगा, पहले मैं अपने मत के अनुसार एक भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, पर उसके बाद जो नोट्स में लिखा है वो भी समझाऊंगा। देखिए जो प्रथम स्कंद है भागवत का वो क्या है? वो है भगवान के चरण। ठीक है ना। प्रथम स्कंद क्या है? भगवान के चरण है। द्वितीय स्कंद क्या है? तो द्वितीय स्कंद है भगवान के घुटना। प्रथम स्कंद चरण, द्वितीय स्कंद घुटना, तृतीय स्कंद क्या है? तो तृतीय स्कंद जो है वो है भगवान की जंघा। ठीक है ना। चतुर्थ स्कंद जो है वो भगवान की है कमर, हाँ, कटिप प्रदेश। और जो पंचम स्कंद है वो है भगवान की नाभि। ठीक है ना। और जो महाराज षष्ठ स्कंद जो है भागवत का वो क्या है? तो जो षष्ठ स्कंद है भागवत का वो है भगवान का हृदय। और जो सप्तम स्कंद है वो क्या है? तो सप्तम स्कंद है भगवान की छाती, है भगवान का वक्षस्थल। और अष्टम स्कंद क्या है? भगवान का कंठ। नवम स्कंद क्या है? भगवान के कंधा। दसम स्कंद क्या है? दसम स्कंद भगवान का कान, आंख, नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल है। एकादश स्कंद भगवान का मस्तक है और 12 स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध्र है।
और जो नोट्स में लिखा है उसके अनुसार प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो श्री नारायण के चरण है, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघा, पंचम षष्ठ उदर और वक्षस्थल, सप्तम अष्टम भगवान की दोनों भुजाएं, नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा माने गर्दन, दसम स्कंद भगवान का खिला हुआ प्रसन्न मुद्रा में जो भगवान का मुखार बिंदु वो क्या है, दसम स्कंद। एकादश स्कंद क्या है, भागवत का ठाकुर जी का ललाट है। और द्वादश स्कंद क्या है, द्वादश स्कंद हमारे श्री नारायण का शीश है। अब कॉन्सेप्ट समझिए साहब, देखिए जब हम प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा सुनते हैं तो क्या करते हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि नोट्स में क्या लिखा है कि प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है। तो जब भगवान के चरण प्रथम द्वितीय स्कंद है, तो जब हम प्रथम द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण करेंगे तो क्या करेंगे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। अब अच्छा, कोई बच्चा अपने पिताजी के चरणों में जाके प्रणाम करे तो पिता उसको गोद में उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उठाएगा। बच्चे पे प्रेम आएगा, है ना, पिता को, तो ठाकुर जी को प्रेम आ जाता है हम बच्चों पर, जब हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर हमने प्रणाम किया और तृतीय चतुर्थ स्कंध की कथा सुनी, और ये है भगवान की जंघाएं। तो हम भगवान के चरणों में पड़े थे, ठाकुर जी ने उठा लिया और अपनी जंघा पर बिठा लिया। कब, जब तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा सुनी, हम ठाकुर जी के जंघा पर बैठ गए, है ना, क्रीड़ा करने लगे। फिर हमने पंचम और षष्ठ स्कंद की कथा सुनी, और ये क्या है पंचम षष्ठ, ये है उदर और वक्षस्थल। तो हम भगवान के जंघा पर बैठे थे, भगवान को और प्रेम आया, और जब हमने पंचम षष्ठ स्कंद की कथा सुनी तो ठाकुर जी ने पहले अपने पेट पे लेटा लिया और उसके बाद में वक्षस्थल का स्पर्श कराया। अब कोई बच्चा पिता के पेट पर लेटा हो तो पिता उसका मुख कैसे देखेंगे कि वो हंस रहा कि रो रहा। तो जब सप्तम और अष्टम स्कंद की हमने कथा सुनी तो ये है ठाकुर जी की भुजाएं। हम भगवान के उदर पर लेटे थे, और जब हमने सप्तम अष्टम स्कंद की कथा सुनी तो ठाकुर जी ने अपने भुजाओं पर हमें उठा लिया। अब बहुत बढ़िया हो गया, हम ठाकुर जी के मुख को निहार रहे, ठाकुर जी हमारे मुख को निहार रहे। हम ठाकुर के मोहड़े को देखें, ठाकुर भारो मोहड़ो देखे, है ना। और फिर क्या महाराज, नवम स्कंद, और नवम स्कंद क्या है, ठाकुर जी की ग्रीवा गर्दन। तो नवम स्कंद की कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ग्रीवा का स्पर्श। दसम स्कंद की कथा सुनेंगे, आहा, तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और भगवान के प्रसन्न मुख का दर्शन हो रहा है जब हम दसम स्कंद की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और जब हम एकादश स्कंद की कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी के ललाट का स्पर्श मिलता है, और जब हम द्वादश स्कंद की कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी के शीश का स्पर्श मिलता है। इस प्रकार से जीवात्मा इन 7 दिनों के अंतर्गत द्वादश स्कंधों की कथा को सुनकर के भगवान नारायण के द्वादश अंगों का स्पर्श करता है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है ना। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जिनको क्लास लेनी है दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।